ईश्वर ही है और है कौन। हनुमान की उपासना करते करते, उपासना यानी हनुमान के जीवन पर मनन करते करते वे गुण अपने अंदर आत्मसात कर लें। सच्ची उपासना सच्चा भक्त यही करता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं।
पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। महाबली जयंती मनाने जा रहे हैं, हनुमान उपासना करने जा रहे हैं और हनुमान से ही सीखने वाले हैं कि कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि हम किसी का चरित्र पढ़ें, सुनें और उसके साथ साथ अपने लक्ष्य को भी जान जाएं। तो आज सभी इस समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। हनुमान की उपासना करते करते, उपासना यानी हनुमान के जीवन पर मनन करते करते वे गुण अपने अंदर आत्मसात कर लें। सच्ची उपासना, सच्चा भक्त यही करता है। अपने ईश्वर के गुणों पर मनन करके, और ऊपरी ऊपरी मनन नहीं, गहरा मनन करके
ताकि सुनकर ही ये गुण हमारे अंदर आने लग जाएं, हमसे वे क्रियाएं होने लग जाएं जो हमें जल्द ही सत्य में स्थापित करें। तो बहुत गहरी बातें हमें हनुमान के चरित्र से मिलेगी। हनुमान ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। हनुमान को नाम ही दिया गया रामदूत हनुमान, बजरंग बली, रामदूत। इससे बड़ी पोस्ट और कौन सी होगी? रामदूत हनुमान। राम का दूत है, राम तक पहुंचना है तो लोग हनुमान की भक्ति करते हैं, तो वो ब्रिज का काम करते हैं, गुरु का काम करते हैं। और हनुमान उपासना चल रही है तो सारे गुण देख ले। पहला गुण सबसे मुख्य जो सांसारिक अभिव्यक्ति में, सांसारिक सफलता में काम में आता है, एक गुण है आध्यात्मिक भक्ति का, और एक सांसारिक जगत में सफलता पाने के लिए जो गुण है वह है लीडर गम। गम यानी गोंद, लीडर गम। सिर्फ लीडर नहीं, लोग लीडर होते, लीडर गम नहीं होते। लीडर गम यानी जो लीडर्स को जोड़ सके, कई लीडर्स को जोड़ सके। क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण भी, अब राम के साथ तो लीडर्स ही हो गए। सुग्रीव है, सुग्रीव की प्रजा में वे थे हनुमान, तो सुग्रीव को भी संभालना है, लक्ष्मण को भी संभालना है, विभीषण को भी संभालना है, जो लंका के राजा होने जा रहे। सब लीडर्स को उन्होंने संभाला। अलग अलग घटनाओं में सभी लीडर्स को जोड़कर रखा, किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, सबको जोड़ना है। तो हनुमान में जो ये गुण है ये अति आवश्यक है। जितना बड़ा लक्ष्य है, लीडरगम हो। और सेवा कैसी? अदृश्य सेवा। क्योंकि पवन पुत्र है ना, पवन जो है, हवा जो है अदृश्य रहती है और बहुत सेवा करती है। और इंपॉर्टेंट गुण जो है, जो सभी में आना चाहिए, वे फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। और अब ये गुण दिखाने के लिए क्या दिखाया जाता है कहानी में? कभी कभी वे बड़ा रूप धारण करते, कभी कभी छोटे हो जाते हैं। बहुत छोटे हो गए और बड़े हो गए, यानी जहां जो जरूरत है वहां वैसे हो जाओ, जहां जैसी जरूरत है। हनुमान ये सारे गुण रखते थे। हनुमान में ये गुण थे, फ्लेक्सिबिलिटी, कहां बड़ा होना है, कहां छोटा होना है, और केयरिंग एटीट्यूड, ब्राइट केयरिंग। संजीवनी ले आनी है तो संजीवनी ले आते हैं। लक्ष्मण को उठाने के लिए संजीवनी चाहिए, दवाई चाहिए, तो ये ब्राइट केयर है। कैसे काम सारे होने चाहिए, समय पर होने चाहिए। तो हनुमान अलग अलग गुण रखते हैं, जिसमें जिम्मेदारी को लेकर उसे अंजाम देना, ये एक और गुण है। कोई जिम्मेदारी ली आपने तो उसको पूरा करके आना है, आधे में नहीं छोड़ देना है। समंदर ने देखा हनुमान राम का कार्य करने जा रहा है, तो समंदर ने अपने अंदर से मैनाक पर्वत को ऊपर लाया, मैनाक पर्वत उसको ऊपर लाया, और हनुमान को रिक्वेस्ट की आप इस पर्वत पर विश्राम करें। मैनाक पर्वत ने खुद आमंत्रण दिया, आप थक गए रहेंगे, विश्राम करें। मेरा हनुमान क्या उधर सो गया, आराम करने बैठ गया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा मैं राम के कार्य में जा रहा हूं, मुझे जल्दी है, मैं नहीं बैठ सकता। उन्होंने पर्वत को स्पर्श किया, उन्होंने स्पर्श किया प्यार से, यानी उसका भी अनादर न हो। जब राम का कार्य किया जाएगा तो सुख सुविधाएं बीच में आएगी, कोई ज्यादा आदर देगा, सपोर्ट करेगा, मगर हमें क्या करना है? सिर्फ स्पर्श, आसक्ति न हो। मोबाइल मिला है तो मोबाइल आसक्ति न बने, ये सेवा में सहयोग करे, आसक्ति न बने। तो हनुमान बता रहे हैं जब आप अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हो,
रास्ते में मिलने वाली सुविधाएं आसक्ति का कारण न बने। आगे तो आप कहानी में जानते हैं कि पुल कैसे बनी, राम नाम लिखकर पत्थर पानी में कैसे तैरे। राम ने जब एक पत्थर उठाकर खुद पानी में रखा तो पत्थर डूब गया, और राम ने जब कहा कि अरे मैंने पत्थर डाला और ये डूब गया, इसका अर्थ जिस राम का नाम लिखा गया है पत्थरों पर वो शायद कोई और है। जिस राम का नाम पत्थर पर लिखा गया है वो शायद कोई और है, मैंने पत्थर डाला तो वो डूब गया। तब हनुमान ने क्या कहा, आप जिसको छोड़ देंगे वो तो डूब जाएगा। और पुल बनने के बाद जब सब सेना आ चुकी है, रात में चांद को देखा जा रहा है, राम ने प्रश्न पूछा कि चांद में क्या दिख रहा है। हर एक ने बताया ऐसा चांद को ग्रहण लगा है इसलिए ये दिख रहा है। किसी ने कहा धरती की परछाई पड़ रही है, किसी ने कहा रथ दिख रहा है, किसी ने कहा पहाड़ है उधर। सभी ने अपनी अपनी बात कही। जब हनुमान से पूछा गया कि आपको चांद में क्या दिखता है, उन्होंने कहा मुझे तो राम ही दिखते हैं। चांद तो आपका आईना है, उसमें तो राम ही दिखेंगे, उसमें और कौन दिखेगा। तो जब एक ही दृष्टिकोण है, हर एक चीज में राम को देखा जा रहा है, तो राम की सेवा कैसे होने वाली है। हमारे लिए संभावना है, हमारे अंदर वो भक्ति जग सकती है, हमारा शरीर मंदिर बन सकता है, राम का निवास हो सकता है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।